फ्रेंड्स, आज हम राज्य के कार्य क्षेत्र का वर्णन पढ़ेंगे। कौटिल्य के द्वारा राज्य के जो 7 अंग हैं उसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैंने आप लोग को बताया था कि कौटिल्य मान्यता है कि राज्य की प्रजा की रक्षा करने के लिए एक समझौतावादी सिद्धांत के रूप में राज्य अस्तित्व में आया था। इस संदर्भ में कौटिल्य मानते हैं कि राज्य मुख्यतः लोक कल्याणकारी संस्था है। लोक कल्याणकारी संस्था या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से आशय क्या है कि राज्य का मुख्य कार्य जनता के भौतिक एवं पारलौकिक सुख की सुरक्षा करना है। इसके लिए वह राज्य के कार्य क्षेत्र को 5 भागों के अंदर विभाजित करता है, जिसमें सबसे पहला है प्रजा रक्षण। प्रजा की रक्षा को कौटिल्य ने राज्य के प्राथमिक दायित्वों के रूप में स्वीकार किया है। कि कौटिल्य का मत है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति व असुरक्षा की आशंका विद्यमान थी तथा मत्स्य न्याय का प्रचलन हो गया था। मत्स्य न्याय से आशय क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब कानून का अभाव होता है तो जो शक्तिशाली होता है वो निर्बलों का संहार करता है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इस मत्स्य न्याय की व्यवस्था से प्रजा को सुरक्षा देने के लिए राज्य का अस्तित्व होता है या राज्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए कौटिल्य मानते हैं कि राज्य का प्रमुख कार्य जनता को आंतरिक एवं बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। इस संदर्भ में प्रजा रक्षण के कार्य में कौटिल्य मुख्यतः 3 कार्यों को प्रमुख मानता है, जिसमें पहला है राज्य में अपराधियों को समुचित दंड देकर राज्य को विभिन्न प्रकार के हिंसा एवं अपराधों से बचाना। दूसरा है कि शत्रु अगर आक्रमण कर दे तो ऐसी स्थिति में प्रजा के संपत्ति एवं उसके प्राणों की सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के कार्य को इतना अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि इसके अभाव में अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है तो इसके अभाव में राज्य के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा कार्य कौटिल्य मानता है जन कल्याण। जन कल्याण से आशय है कि जनता के कल्याण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का निरंतर प्रसार राजा को करते रहना चाहिए। कौटिल्य ने यह माना है कि अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्धन तथा संवर्धित का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण करना राज्य का प्रमुख कार्य है। यानी जो जिसके योग्य है उसे वह प्रदान करना और जिसके पास नहीं है उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान करना कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है। तीसरा है राज्य के आर्थिक दायित्व। राज्य के आर्थिक दायित्व से आशय है कि कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। अहस्तक्षेपवादी से आशय है कि राजा के द्वारा जनता के जीवन में या प्रजा के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। हस्तक्षेपवादी सिद्धांत से आशय है कि जब प्रजा को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, उसकी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य राजा के द्वारा न किया जाए, लेकिन कौटिल्य राज्य से यह अपेक्षा करता है कि अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीयकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के हित सुरक्षित रहें। कौटिल्य ने राजा से ऐसी कर व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है जिससे कि व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे तथा वे अनुचित लाभ भी प्राप्त न करें। साथ ही कौटिल्य ने राजा को यह परामर्श भी दिया है कि वह समुचित उपायों के द्वारा यह देखता रहे कि व्यापारियों द्वारा प्रजा का किसी भी प्रकार का शोषण न किया जाए।
यानी एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों में जनता को पूरी तरह से स्वतंत्र कौटिल्य के द्वारा नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो शोषणकारी गतिविधियां या शोषणकारी जो कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें गरीब लोग जो हैं वो हमेशा परेशान होंगे। अगला है न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने राज्य में न्याय को एक अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही मत्स्य न्याय के स्थान पर औचित्य और नैतिकता के आधार पर न्याय की स्थापना के लिए हुई है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के दो पक्ष स्वीकार किए हैं, पहला विवरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। कौटिल्य मानते हैं कि राज्य के अंदर दो प्रकार की न्याय व्यवस्था होती है। पहला विवरणात्मक न्याय से आशय है कि राज्य के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांत के अनुसार हो। इस वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में कौटिल्य यह कहते हैं कि समाज में इस तरह से संसाधनों का वितरण होना चाहिए कि